बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में सीखते हैं और एडिटिव इन्वर्स के बारे में। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ऑर्डिनरी अर्थमेटिक ऑर्डिनरी अर्थमेटिक में हमारे पास हमारे डायनेमिक में हम ज़ीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ऑर्डिनरी अर्थमेटिक किसे कहते हैं? ऑर्डिनरी कहते हैं आम को, अर्थमेटिक इल्म हिसाब। यानी आम इल्म हिसाब में हम ज़ीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। वो कैसे? मिसाल के तौर पर हम ज़ीरो के साथ कोई भी रियल नंबर ऐड करते हैं और या हम रियल नंबर को किसी ज़ीरो के साथ जमा करवाते हैं तो हमारे पास रियल नंबर के वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल, रियल नंबर किसे कहते हैं? रैशनल एंड इरेशनल की मजमू के रियल नंबर कहते हैं। रैशनल क्या होते हैं? वो नंबर जो हम पी बटा क्यू के शक्ल में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम पी बटा क्यू के शक्ल में लिख सकते हैं, लेकिन उसका डेसिमल हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है, उसको हम इरेशनल कहते हैं। फॉर एग्जांपल में हम फॉर एग्जांपल 4 हमारे पास एक रियल नंबर है। इसके साथ हम ज़ीरो को ऐड करते हैं, 4 + 0 हमारे पास वही 4 आया, यानी रियल नंबर के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। इस प्रॉपर्टी को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर 1 और 1/5 + 0 है। मिसाल के तौर पर इसका हम एलसीएम करते हैं, हमारे पास 5 आएगा। ये 1 ज़रबे, क्योंकि डिनोमिनेटर के साथ मैं ऐसा नंबर को ज़रब करूँगा जो हमारे पास एलसीएम आए। 1 ज़रब करूँगा क्योंकि इधर 5 है, खुद है। 1 + 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं, लिहाजा इस 1 के साथ ये 1 और 0 का डिनोमिनेटर है, लिहाजा इस 1 के साथ मैं ऐसा इनसा ज़रब करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा कि हमारे पास एलसीएम 5 आए, लिहाजा 5 ज़रब करूँगा। अब हमारे पास 1 ज़रबे 1 आएगा, प्लस 0 ज़रबे 5 0/5 = 1/5। ये हो गया हमारे पास वही रियल नंबर हमारे पास है जिसके साथ हमने ज़ीरो को ऐड किया था। लिहाजा ज़ीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी कह सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्डिनरी अर्थमेटिक में, आम इल्म हिसाब में हम ज़ीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कह सकते हैं। चूँकि हम चैप्टर मैट्रिसेस में सीख रहे हैं, लिहाजा हम एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा? यानी वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे, इसको हम नल मैट्रिक्स और एम्प्टी मैट्रिक्स भी कहते हैं। न सिर्फ नल मैट्रिक्स, इसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। इसको हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं और ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। इस मैट्रिक्स को हम ओ से डिनोटेड कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स, इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। कैसे? यानी अगर ए मैट्रिक्स हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड करें तो उस मैट्रिक्स पर कोई असर, यानी उस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं वाक़या नहीं होगा, लिहाजा इस मैट्रिक्स को हम एडिटिव आइडेंटिटी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 5 9 0, और दूसरे पर मिसाल की तरफ एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसको हम ये ओ से ज़ाहिर करते हैं, =
0 0 0। अब हम इन दोनों मैट्रिक्सों को जमा करवाते हैं। ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं, 1 प्लस 5 0, 5 प्लस 0 9 प्लस 0 0 प्लस 0। अब देखिए हमारे पास क्या आता है। अब देखिए हमारे 1 प्लस 0 हमारे पास वही 1 आएगा, 5 प्लस 0 वही 5, 9 प्लस 0 9, 0 प्लस 0 0। यानी मैट्रिक्स ए पर नल मैट्रिक्स के ऐड होने से कोई असर नहीं पड़ा, लिहाजा इस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं। इस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं। यानी ए प्लस नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम नल मैट्रिक्स प्लस ए इज इक्वल टू वही ए। ये हो गया हमारे पास आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। इसको एडिटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि एडिटिव एडिशन से निकला है, लिहाजा इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। वो मैट्रिक्स जिसको हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड करें और उस मैट्रिक्स पर कोई भी असर न पड़े, यानी इसमें कोई भी चेंजिंग वाकई न हो जाए, तो इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद आता है एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑर्डिनरी अर्थमेटिक्स में हमारे पास फर्ज करिए आम इल्म हिसाब में अगर हम किसी भी रियल नंबर के साथ कोई ऐसा नंबर जमा करें कि उसका वैल्यू 0 आ जाए, तो इसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। लेकिन फर्ज की मिसाल के तौर पर हमारे पास 5 एक रियल नंबर है, इसके साथ मैं ऐसा कोई भी नंबर जमा करूं कि हमारे पास 0 है। मिसाल के तौर पर इसके साथ मैं प्लस माइनस 5 ऐड करता हूं, हमारे पास इससे आएगा 5 प्लस मल्टीप्लिकेशन माइनस, हमारे पास माइनस आएगा, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको हम कहते हैं, इस 5 को हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स। यानी 5 प्लस 5 एंड माइनस 5 एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है ऑर्डिनरी अर्थमेटिक्स में। अब चूँकि हम इधर एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लिहाजा हम इधर मैट्रिक्स की बात करेंगे। यानी दो मैट्रिक्स को जमा करने से हमारे पास अगर नल मैट्रिक्स आया, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक दूसरे की एडिटिव इनवर्स। मिसाल यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, जिसको हम ओ से डिनोटेड कर लेने रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू बी प्लस ए। यानी कि अगर हम ए मैट्रिक्स और बी को आपस में जमा करवाएं तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आएगा। इस तरह अगर बी और ए को आपस में जमा करवाएं फिर भी हमारे पास नल मैट्रिक्स आएगा। ए एंड बी आए तो फिर हम ए एंड बी को एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो मैट्रिक्स है, उसको हम ऐड करते हैं। पी है हमारे पास, पी हमारे पास है 3 2 -1 -2 4 6, और दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास क्यू, उसमें एलिमेंट है -3 -2 1 2 -4 और -6। अगर हम P प्लस क्यू और Q प्लस P करें और हमारे पास नल मैट्रिक्स आए, तो हम P और Q को एक दूसरे की एडिटिव इनवर्स कह सकते हैं। अगर हमारे पास नल मैट्रिक्स नहीं आए तो इसको हम एडिटिव इनवर्स एक दूसरे की एडिटिव इनवर्स नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पर अब हम करते हैं P प्लस Q इज इक्वल टू 3 प्लस -3, दूसरा एलिमेंट है हमारे पास 2 और उसका है प्लस
क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं। -2 यहाँ पर -1 +1 है, ये -2 +2 है, यहाँ पर है 4 प्लस यहाँ पर ये एलिमेंट हमारे पास है -4 और लास्ट एलिमेंट जो है ये इधर है 6, वहाँ पर है -6। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास आएगा 3 प्लस मल्टीप्लिकेशन माइनस, हमारे पास माइनस आता है 2 प्लस मल्टीप्लिकेशन माइनस -1 + 1 -2 + 2 और +4 प्लस माइनस आएगा 6 प्लस -6 स्क्वायर ब्रैकेट। आगे देखते हैं 3 - 3 0, 2 - 2 0, 1 + -1 + 1 0, -2 + 2 0, 4 - 4 0, 6 - 6 0। लिहाजा ये हमारे पास नल मैट्रिक्स आया। इस मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। लिहाजा हमने पहले भी कहा कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स की एडिशन से नल मैट्रिक्स आए तो हम उन दोनों मैट्रिक्स को एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स कह सकते हैं। लिहाजा ए पी और क्यू एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है, एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है। जिस तरह हमारे पास ऑर्डिनरी अर्थमेटिक यानी आम इल्म हिसाब में 5 एंड -5 एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स थे, यहाँ पर इस तरह पी मैट्रिक्स में पी एंड क्यू एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में सीखेंगे।